नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने। राहु केतु का जो गोचर हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है, उसके रिजल्ट को लेकर, जो कि आपके अक्टूबर से होगा। 30 अक्टूबर शाम को 4:35-37 आप कह सकते हैं। और कहाँ होगा? मेष राशि से मीन राशि में ये जो है राहु जाने वाले हैं। ठीक उसी तरह जो केतु हैं वो तुला से कन्या में जाने वाले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर क्या लेकर आया है। जब ग्रहों की बात करें और कोई एक ग्रह चुनना हो जो आपको जमीन से आसमान पे ले जाए, तो वो राहु केतु ही हैं। सडन अप्स एंड डाउन, भ्रम के बारे में बात हो, माया के बारे में बात हो, तो राहु पहले नंबर पे आते हैं। इंट्यूशन के बारे में बात हो, आपकी भविष्य के बारे में अनुमान लगाने वाले में, ज्ञान की बात हो, स्पिरिचुअलिटी मोक्ष की बात हो, तो केतु पहले आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है और काफी लंबे समय तक होने वाला है। अक्टूबर से तो स्टार्ट होगा 2023 के, और 2025 तक जाएगा, मई तक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये धनु वालों के लिए, जिनकी भी राशि धनु है उनके लिए, और अगर जिसका लग्न धनु है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पर राशि को ध्यान में रख के वीडियो बनाया गया है। अब देखिए, ये जो राहु थे अब तक आपके यहाँ चल रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे, और अब मेष से मीन में आ गए, मतलब पंचम से चतुर्थ भाव में आ गए। तो जब यहाँ पर बैठे थे तो गुरु जो प्रभाव देना चाह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा राहु लगा रहे थे। गुरु चांडाल योग बना रहे थे। मतलब गुरु यहाँ पर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, हाई एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, भाग्य के लिए अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं चीजें बनते हुए बिगड़ रही थी। ऐसा लगता कि हो जाएगा, फिर बीच में रुक जाना, चीजों का होते होते रह जाना, ये सब भाग्य ऐसा लग रहा था कि रुक रहा है, चलते चलते रुक रहा है। तो वो चीज खत्म होगी। दूसरा, लाभ, दोस्ती, फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं रुक सा गया था, टॉक्सिक सा हो गया था। चीजें कहीं ना कहीं आप कहोगे कि ऐसा लग रहा था कि भैया चल तो रही है पर कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, भागदौड़ तो बहुत हो रही है, ऐसे करके जैसे आप एक ही जगह पे तैर रहे हो। तो वो चीज रुकने वाली है, अब आपको थोड़ी गति आएगी। इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य, आपकी पर्सनैलिटी और एक आइडिया कि भाई मुझे करना क्या है लाइफ में, वहाँ एक कहीं ना कहीं धुआं सा था। जहाँ आप जाना चाह रहे थे वहाँ पर जाते जाते आप रुक रहे थे, उसको भी अब राहु छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी दृष्टियाँ गुरु की थीं और वहाँ पर राहु की वजह से एक धुआं आ रहा था, एक भ्रम आ रहा था। तो राहु के जाने से इन चीज़ों में तो अच्छाई होगी, इन चीज़ों में सुधार आएगा, आपके रिश्तों में भी सुधार आएगा, प्रेम परिवार में, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि पंचम भाव को राहु ने छोड़ दिया है। अब इन सब के बाद भी मैं ये नहीं कह रहा कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसे कुछ वीडियोस में कह रहे हैं अब सब बदल देगा राहु, ऐसा भी नहीं होगा। भाई कहीं बैठा है तो कुछ अच्छा भी करेगा, कुछ बुरा भी करेगा। सबसे बेस्ट पोजीशन राहु की 3, 6, 10, 11 है, नो डाउट। ये आपको ध्यान में रखना होगा, इतना आपको भी पता होना चाहिए। चौथे भाव का राहु कोई बहुत बेस्ट नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो भैया अब तक सब राहु ने रोक रखा था, अब राहु सब बढ़ाएगा, भैया कहाँ से बढ़ाएगा। क्लासिक में तो चौथे भाव का राहु कहा है कि भगाता बहुत है, स्थान परिवर्तन कराता है, माता से दुख दे सकता है, माता को दुख दे सकता है, अपनों से दिक्कत आ सकती है, हृदय में थोड़ी पीड़ा दे सकता है। अगर आपको हृदय से संबंधित या कुछ दिक्कत है तो उसको बढ़ा सकता है। पर यहाँ थोड़ी सी बात अलग है, यहाँ राहु गुरु की राशि में है और गुरु उससे अगले भाव में है। तो एक मित्र भाव में राहु बैठे हुए हैं। शत्रु भाव में बैठेंगे थोड़ा अलग रिजल्ट देंगे, मित्र के भाव में बैठेंगे तो थोड़ा तात्कालिक मित्रता में है, सही कहा जाए तो, शनि से भी और गुरु से भी। और राहु किसका चेला है? ज्योतिष के अकॉर्डिंग राहु शनि का चेला है। शनि जो है ना, जो प्रैक्टिकलिटी है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, चीज़ों को परख के करना है, यही कमी राहु में है, इसीलिए वो शनि से सीखना चाहता है। तो ऐसे में ऐसा ग्रह उसके पीछे बैठा है, वो भी अपने ही राशि में। तो राहु के पास एक सॉलिड बेस है, यहाँ पर वो भाग के जल्दी में गलती नहीं करने वाला। जैसे बोलते हैं ना, धोखा बहुत खूबसूरत होता है, राहु धोखे में या तो धोखा देता है या धोखा खाता है, राहु खराब हो तो आपका। तो इस एक तो ये है। दूसरा, गुरु लंबी प्लानिंग, दूरदृष्टि, जल्दबाजी में कुछ ना करना। सेकंड भाव मतलब उस चीज का रिजल्ट, वहां गुरु आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ राहु की एनर्जी थोड़ी कोऑर्डिनेट है, अच्छी है, बढ़िया है। अगले 1.5-2 साल के लिए आपके लिए राहु बढ़िया कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रहे हैं। कौन कौन सबसे बढ़िया किस चीज में देंगे? आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ने वाला है, आपके दोस्त फ्रेंड्स से आपका लाभ होने वाला है। जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे ना, उतना राहु आपको रिजल्ट देंगे। याद रखिएगा,
राहु तो आपको रिजल्ट जब देंगे जब आप राहु जो आपसे चाह रहा है वो आप करोगे। आप समाज में बाहर ही नहीं जा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, या आपको एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज़ चाहिए आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई ध्यान से करनी है, पूरे ध्यान से करनी है, चीज़ों को समझना है, एक प्लानिंग करनी है, हर एक महीने पढ़ना है, तब आप एग्जाम दोगे तो रिजल्ट आएगा। सिर्फ राहु के आने से तो नहीं आएगा। राहु जो चाह रहा है उसको रिजल्ट देने के लिए भी आपकी आवश्यकता है। ग्रह आप ही से काम कराते हैं, अच्छे या बुरे, खुद करने नहीं जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो हाँ, 11वें भाव से वो लाभ भी आपका बढ़ाएगा, लाभ बढ़ाने वाला है, लाभ बढ़ेगा फ्रेंड से, मित्रों से, नेटवर्क से, स्पाउस से, पार्टनर से, बिजनेस के लिए भी यहाँ राहु अच्छे होने वाले हैं। ये है, थोड़ा कुछ ना कुछ नेगेटिव भी लेके आएंगे। 12वें भाव के लिए अच्छे नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़े से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, खर्चा बढ़ सकता है। अगर आप कहीं फॉरेन जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, तो आपको शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है अगर आप ऐसे ही जा रहे हो। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हो, एजुकेशन के लिए जा रहे हो, तब तो ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा सा वहाँ पे कष्ट रह सकता है। कुछ चीज़ों का ध्यान रख, चल जाते वक्त सामान चोरी हो जाना, ऐसा कुछ, इस चीज़ को हमको थोड़ा ध्यान रखना है। अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पासवर्ड है, कोई भी ऐसी चीज़, उसको ऐसी जगह नहीं रखना है कि कोई उसका उपयोग कर सके। अपनी जो रहस्यमयी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको उन व्यक्तियों को नहीं बताना है कि वो उसका आपको उपयोग कर सके, क्योंकि 12वें भाव क्या होता है, हिडन चीज़ों का होता है। पीछे से पॉलिटिक्स हो जाए आपके खिलाफ और आपको नुकसान हो जाए, वो चीज़ यहाँ पर है। कोई भी ग्रह पूरा पॉजिटिव दे नहीं सकता, ये आप याद रखिएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान में रखना है। और क्या अच्छा करेगा, स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा करेगा, आपके स्वास्थ्य में बेहतरी आएगी। और वैसे भी अब गुरु जो है मार्गी होने वाले हैं, पहले शनि होंगे, गुरु होंगे, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा करेगा। संतान के साथ रिश्तों में सुधार आने वाला, संतान प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे और अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, तो अक्टूबर के बाद संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। आपस में प्रेम प्यार के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पंचम भाव में सिर्फ गुरु बैठे हैं। अब गुरु की ऑस्पिशियस एनर्जी है, जो मंगल की राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में। गुरु राहु की राशि में है, राहु गुरु की राशि में है, पर गुरु राहु के मित्र नहीं है, ज्यादा सम है। पर चूंकि सम है पर तात्कालिक मित्रता में है, तो फिर स्थिति थोड़ी बेटर बन रही है, ये समझने की बात है। कहीं पे आप अगर ऐसा देख रहे हैं कि मीन में राहु अच्छा रिजल्ट देता है, ना, राहु वृषभ में अच्छा रिजल्ट देते हैं, कन्या में, मिथुन में अच्छा रिजल्ट देते हैं, मीन में केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं, धनु में केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि गुरु की जो फ्रेंडशिप है वो केतु के साथ है। और केतु किसकी राशि में आ रहे हैं, बुध की, जो थिंकर है, जो प्लान बनाता है, जो चीजों के आपके डिटेल में जाता है, जो प्रैक्टिकली चलता है। केतु इंट्यूशन पे चलते हैं, केतु का तो सर ही नहीं है, तो यहाँ केतु बहुत बेस्ट नहीं है। कार्य के क्षेत्र में सडन निर्णय नहीं लेना है, बॉस ने कुछ कह दिया है, वो बात दिमाग में घूम रही है और इसी वजह से जॉब छोड़ देनी है, तो ऐसा नहीं करना है। गुस्से में नहीं आना है कार्य के क्षेत्र पर, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो केतु है, कार्य को बस इसलिए कि वह बोरिंग हो रहा है बदल नहीं देना, दूसरा कार्य भी बोरिंग लगेगा। जो आज यहाँ नहीं कर पा रहा इस जॉब में, वो अगले जॉब में ही कैसे करेगा। तो समझना है वास्तव में सिचुएशन इतनी गहरी है या हम उसको इमोशनली बना रहे हैं। कार्य में कोई ब्रेक वगैरह भी यहाँ पर केतु दे सकते हैं, इस बात को आप याद में रखें। वैसे गणेश जी की पूजा करते रहें, गणेश जी की पूजा करना, जो बाजरा होता है उसको पक्षियों को खिलाएं। राहु के लिए जौ को हम पक्षियों को डालते हैं, और माँ दुर्गा माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा हम केतु के लिए करते हैं। तो ये राहु केतु यहाँ पे कर रहे हैं। धन आपका आएगा पर खर्चा भी बढ़ेगा, कहीं खर्च करने का हो सकता है आप खुद ही खर्च कर दो। मतलब थोड़ा बहुत जो पैसा आया है तो हम कभी कभी भाई सहेली से के लिए, या कोई और बाहर जा रहा है, कभी कंपेरिजन में। कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई जो पैसा कमाया उसको एंजॉय तो करना ही है, तो ऐसा पैसा खर्च नहीं करना जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह के योग है ना, फालतू की चीज़ों पे पैसा खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल का भी है, वहाँ तो करना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत चल रही है। अगर आप लंबे समय से अपने टाइम टेबल का ध्यान नहीं रख रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो किडनी की डिजीज हो सकती है। अगर आप सॉल्ट ज़्यादा खा रहे हो तो भाई तब भी किडनी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हो, दौड़ भाग नहीं कर रहे हो और दिल में कोई दिक्कत आती है, तो ऐसा नहीं कि अब आ गई है, वो तो लाखों, वो तो आपकी सालों से बन रही है, अब तो सिर्फ दिखाई दे रही है। तो हम सोचेंगे भैया राहु आया ना, इसने एकदम कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। रियलिटी यही है कि वो बहुत समय से कोई चीज़ बन रही है, पर हाँ इस समय पर वो उजागर हो सकती है। अपनी माता से, फ्रेंड्स से थोड़ा सा मैं कहूँगा कि प्यार से रहें,
समझने की कोशिश करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें। और एकदम शांति की उम्मीद करना किसी से भी, घर में भाई शांति बनी रहे, पीसी बनी रहे, ये ठीक नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। आप हमेशा शांत नहीं रहते, आपका भी मन करता है कभी कभी कुछ कहने का, बोलने का, आप भी कभी कभी एंग्री हो जाते हो, तो दूसरा भी एंग्री हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग के साथ चलोगे आप तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। राहु और केतु का एक्सट्रीमिज्म है ये। केतु संसारी छोड़ा देता है, चलो भैया छोड़ के घर बार मोक्ष के रास्ते पे चलते हैं केतु। राहु भी अलग ही है थोड़ा। राहु क्या है कि भैया बस ये चीज़ करनी है, चाहे सर कट जाए, करना है तो करना ही है, प्लानिंग भी नहीं है कैसे करना है, बस करना है करना है। ऐसी चीज़ों से बचना है, गलती कर जाओगे आप, ये राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है। जैसे स्वर भानु जो थे ना, वो बैठ गए थे वहाँ पे, अमृत पीना है चाहे सर कट जाए, और सर कट ही गया एंड में। तो ये समझने की बात है कि आपकी कितनी अच्छी प्लानिंग है, पर इसमें फिर भी रिस्क बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, राहु बहुत बड़ा रिस्क आप ले सकते हो लालच के चक्कर में, काम के चक्कर में। कोई ऐसी भावना बहुत स्ट्रांगली आपको उसका, जिसका कोई खास बेस नहीं है, आपको पता नहीं है पर्टिकुलरली होने कैसे वाला है, बस घर बनाना है तो लोन ले लिया फिर चुका रहे हैं उसको, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि राहु यहाँ पे ऐसा करा सकते हैं। चौथा भाव घर का है, व्हीकल का है, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट या उससे कुछ कर सकते हो उसके चक्कर में, जो फिर बाद में आपको थोड़ी दिक्कत हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा राहु का गोचर। 12वें भाव के साथ साथ अष्टम भाव, मतलब ससुराल के साथ आपके सास ससुर जो है, या तो वहां पर कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, या उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। वहाँ रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है। नशे से बचना है। नशा राहु केतु दोनों के लिए सही सोबत का होना बहुत ज़रूरी है। राहु केतु अगर खराब हो जन्म कुंडली में, तो सबसे पहले आपकी सोबत खराब करते हैं, दूसरा आपको एडिक्शन की लत लगाते हैं, गलत चीज़ों की लत लगाते हैं। इन दो चीज़ों से बचें। तीसरा वो आपको साफ सफाई से दूर ले जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी आपके लाइफ में। चौथा, आप शक बहुत करते हो, संदेह बहुत करने लगते हो, आप नेगेटिव थोड़े से हो जाते हो। इस बात को भी ध्यान रखें, किसी का बुरा ना करें, ना धन से, ना मन से, ना तन से। अपने पैसे का उपयोग अच्छाई के लिए करें, बढ़ाई के लिए करें दूसरों की। जो आप दोगे वही आपके पास आएगा, याद रखिएगा, आज नहीं तो कल। अगर किसी कारण से नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ पिछले जन्म का या कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल जरूर है, पर अगर आप देते हो ना, कुछ भी देते हो, आप क्लास में गए, अगर आप टीचर हो, अच्छा पढ़ाओगे तो स्टूडेंट आपको पसंद करेंगे। आप सिर्फ चाहो कि वो आपको पसंद करें, आप अच्छा ना पढ़ाओ तो पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी किसी की रेस्पेक्ट करोगे तो वो आपको रेस्पेक्ट करेगा, आप राजा ही क्यों ना हो। अगर आप किसी के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं कर रहे, वो सामने भले ही आपको थोड़ा सा ऐसे कर दे भाई मजबूरी में, बाद में आपको गाली देगा। रेस्पेक्ट पाने के लिए आपको थोड़ा रेस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। झूठ से बचें, जहाँ जरूरत नहीं है झूठ ना बोलें, बड़बोलेपन से बचें। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो आपका प्रजापति जो दक्ष थे उनका भी सर कट गया था, या फिर भगवान श्री गणेश का जो सर कटा, कहीं ना कहीं दिखाता कि अभिमान जो है वो अलग चीज है। अभिमान जिसको हम बोल देते हैं कि भाई ईगो, उससे बचना है। ईगो किस बात का, आप तो किसी चीज से अलग हो ही नहीं। ईगो का मतलब है अलग हो जाना, आप तो यूनिवर्स का पार्ट हो। बस वही यूनिवर्स आप में इस तरह से है, दूसरे में उस तरह से, तीसरे में उस तरह से, तो अंतर ही क्या हुआ फिर, बस क्रिएटिविटी का अंतर हुआ उस ऊपर वाले की। तो ये कुछ बातें हैं जो राहु केतु आपके लिए आए हैं। कुछ नई चीजें जो शायद आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि राहु के लिए बरहावतार की हम पूजा करते हैं। बरहावतार का जो जन्मदिन है वो आपके भाद्रपद की शुक्ला पक्ष को होता है। भाद्रपद एक मास होता है हिंदुओं का, उस मतलब सनातन धर्म में, उसमें जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी जो तृतीया होती है वो जो बरहावतार है उनके जन्मदिन है। इसी तरह से राहु के लिए हम उसका फास्ट कर सकते हैं, या फिर हर शुक्ल पक्ष की तृतीया का हम फास्ट कर सकते हैं। चैत्र जो वहाँ है उसके शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसको हम मत्स्य अवतार जो थे उनका जन्मदिन था, उसको हम उस दिन फास्ट कर सकते हैं अगर हमारी कुंडली में केतु बहुत अच्छे नहीं है, भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ। इसी तरह से कुछ मंदिर भी हैं, जैसे श्री बरहा स्वामी टेम्पल है आपका जो राहु से जुड़ा हुआ है, तो कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं। साउथ इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है। तिरुमला जो जगह है वहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में। ये नॉर्थन मतलब उत्तर की साइड में है आपके वेंकटेश्वर मंदिर से। ये किसके लिए, आपके राहु के लिए। ऐसी तरह से केतु हैं तो उनके लिए मत्स्य नारायण स्वामी टेम्पल है आपका कर्नाटका में, पिंजर एक गांव है वहां पर।
तो अगर आप उसके आसपास हैं और आपको केतु या राहु की दिक्कत है, अगर पॉसिबिलिटी है तो जा सकते हैं, अदरवाइज अपने घर में ही पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, वो एक ही बात है। तो ये थोड़ी सी जानकारी भी होगी आपके लिए। अब आ जाते हैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, बेल वाला बटन दबा सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा कष्ट करके कुछ कमेंट कर दीजिएगा। हम थोड़े से आलसी तो होते हैं भाई, नहीं करना चाहते, पर कुछ कमेंट कर दीजिएगा जो आपका मन कर रहा हो वैसा, अच्छा बुरा जो भी आपको हो। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखते रहें, और जो भी आपके जीवन में ज्ञान है उसको अप्लाई करें जरूर उसको। और अगर आप करोगे तो भाग्य का निर्माण तो कर्म से ही होता है, जैसे करेंगे हम वैसा हमको फल मिलेगा, ऐसा ही गीता कहती है, ऐसे ही हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं। तो इसी विचार के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।